जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड ऑनलाइन स्टडी पर। साथियों, आज से हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ये जो भी हमारे एग्ज़ाम में, जो भी आने वाले एग्ज़ाम में, जैसे कि एसएससी हो गया उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, यूपी ट्रिपल एससी हो गया उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर यूपी पीसीएस में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड कब से कब तक माना जाता है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के बेसिस पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 2350 से 1750 ईसा पूर्व इसका कालखंड माना जाता है, इसका समय माना जाता है। आपने इसको याद रखना है। 2350 से लेकर 1750 ईस्वी तक माना जाता है। ईस्वी तक नहीं, ईसा पूर्व तक माना जाता है, यानी बीसी तक माना जाता है। ठीक। दूसरा प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसका काम क्या होता है, जो पुरानी चीज़ें होती हैं उसकी खुदाई करना। खुदाई करके जो भी चीज़ निकलता है तो वही बताता है कि यहाँ पर ये मिला, वहाँ पर ये मिला। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब किया गया था। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना वर्ष 1861 में किया गया था। उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम एक व्यक्ति थे, अंग्रेज़ थे, उन्होंने ही इसकी स्थापना किया था। ठीक, आपने इसको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने किया था। तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले वर्ष 1921 में दयाराम साहनी जी ने किया था। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी दयाराम साहनी इज करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी हिस्सा कहाँ पड़ता है। बड़ा गांव, हुलासखेड़ा, कुड़ाल या फिर आलमगीरपुर। तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी हिस्सा उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर में पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आलमगीरपुर होगा। उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर पड़ता है। आपने इसको याद रखना है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेती और अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो साथियों, इससे ये जो आर्य लोग थे वो वैदिक सभ्यता में थे, न कि सिंधु घाटी सभ्यता में। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए वह एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि आर्य लोग ग्रामीण क्षेत्र से थे, न कि नगरीय क्षेत्र से थे। ठीक, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए वह एक नगरीय सभ्यता थी। आपने इसको याद रखना है। भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया था। भारतीय पुरातत्व की स्थापना तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने वर्ष 1861 में किया था, लेकिन उसको एक स्थायी संस्था बनाया गया था, वह बनाया गया था वर्ष 1906 में। 1906 में किसका समय था हमारे भारत में, लॉर्ड कर्जन के समय में इसको एक स्थायी संस्था बनाया गया था। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, 1906। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। सातवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी हिस्सा कहाँ पड़ता है। इसके पहले हमने आपसे पूछा कि पूर्वी हिस्सा कहाँ पड़ता है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पश्चिमी हिस्सा कहाँ पड़ता है। तो साथियों, पश्चिमी हिस्सा जो पड़ता है वह पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान का एक क्षेत्र है सिंध क्षेत्र, जहाँ पे सुत्का गेंडोर पड़ता है। सुत्का गेंडोर में उसका पश्चिमी हिस्सा पड़ता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सुत्का गेंडोर होगा। ठीक, आपने इसको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता या फिर मिस्र की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तो बहुत सी लिपियाँ मिली गई, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। एक सभ्यता है सुमेरिया की सभ्यता, जहाँ पर लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता मिली थी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सुमेरिया की सभ्यता होगा। ठीक, आपने इसको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9।
9वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। साथियों, घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? घोड़े के जो अवशेष मिले हैं वह मिले हैं सुरकोटदा से। कहाँ से मिले हैं घोड़े के अवशेष? सुरकोटदा से। यदि घोड़े की दांत की बात करेगा तो वह लोथल से मिला है, लेकिन घोड़े के अवशेष की बात करेगा तो वो सुरकोटदा से। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सुरकोटदा होगा। ठीक, सुरकोटदा वर्तमान में कहाँ है? गुजरात में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। 10वां प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के वर्तमान में महानिदेशक कौन है। साथियों, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय, क्योंकि ये करंट का प्रश्न है तो आप इसको जब भी पढ़िएगा तो उस समय इससे रिलेट कर लीजिएगा करंट से कि उस समय कौन है इसके महानिदेशक। लेकिन इस समय जो हम शूट कर रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर ए बी विद्यापति जी हैं। ठीक है, आपने इसको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों को उसकी जानकारी नहीं थी। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? मृदभांड की, यानी कि मृदभांड का मतलब होता है मट्टी का बर्तन, जैसे कि गगरी उगरी होता है, पुरई परवा, ये सब पुरवा हो गया, परई हो गया, ये सब। आग की, गेहूं की, या फिर लोहे की। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी लोहे की। हड़प्पा कालीन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी लोहा सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। 12वां प्रश्न है, हड़प्पावासी पश्चिमी एशिया के देशों को बहुमूल्य पत्थरों का निर्यात कहाँ से करते थे। तो साथियों, आपको मालूम भी होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति यदि पश्चिमी एशिया में जा रहा है, यानी कि जैसे कि सऊदी अरब, ओमान, ईरान, इराक, तो कहाँ से जाएगा? समुद्र से ही जाएगा। तो उस समय लोग समुद्र से जाते थे, तो उस समय बंदरगाह कौन था? लोथल। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए लोथल इज करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ मिली थी, उससे संबंधित इसमें से कौन सा क्षेत्र है जो उस समय नहीं मिला था। तो मैं बता दूं कि ये जो निवासा है, ये निवासा वर्तमान में जो है कि महाराष्ट्र के पास है। ये नौपाषाण काल का समय है, इन नौपाषाण काल के समय ये मिला था। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, दिए नेचर पत्रिका ने सिंधु घाटी सभ्यता को कितने वर्ष पुरानी बताया है। एक पत्रिका थी नेचर पत्रिका, इसने सिंधु घाटी सभ्यता को 8000 वर्ष पुरानी बताया है। आपने इसको याद रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 8000 होगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैविक संबंध किसकी पूजा से मिलते हैं। जैविक संबंध किसकी पूजा से मिलते हैं। तो साथियों, जैसे उस समय जो लोग पूजा करते थे कर्मकांड की अग्नि पूजा करते थे, तो इस समय भी पेड़ पत्थर पशुओं की पूजा, वो लोग भी पशुओं की पूजा पत्थर की पूजा करते थे। तो ये इस समय भी पत्थर पेड़ पशुओं की पूजा होती थी। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी पत्थर पेड़ और पशुओं की पूजा से है। इस प्रश्न का सही जवाब यही होगा। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। सर्वप्रथम किसने सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु संस्कृति कहा था। किसने कहा था सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु संस्कृति? वो ऑप्शन नंबर डी मोर्टिमर व्हीलर ने सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले सिंधु संस्कृति कहा था। आपको ये याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। 17वां प्रश्न है, हड़प्पा नगर का उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ था। तो आपको मालूम होना चाहिए, सिंपल सा प्रश्न है कि हड़प्पा नगर का उत्खनन कार्य जो हुआ था वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। 18वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति किस पर आधारित थी। यानी कि उस समय का कैसा समाज था ये बताना है आपको। वर्ण व्यवस्था पर था उस समय, था दास श्रमिक व्यवस्था पर था, क्या उस समय दास श्रमिक व्यवस्था थी। जाति व्यवस्था पर था समतावादी व्यवस्था पर। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। उस समय समतावादी समाज था। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी
समतावादी व्यवस्था पर था। उस समय लोगों के बीच में समानता थी। वर्ण व्यवस्था तो वैदिक काल से संबंधित है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पवित्र नदी किस नदी को माना जाता है? ये भी आपको याद ही होगा, सरस्वती नदी को। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी, जिसको वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने, रखलदास बनर्जी ने, माधव स्वरूप वत्स ने, या फिर यज्ञदत्त शर्मा ने? तो साथियों, ये भी सिंपल सा प्रश्न है। वर्ष 1922 में रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। दयाराम साहनी ने तो हड़प्पा की खोज की थी। माधव स्वरूप वत्स ने इनका हेल्प किया था रखलदास बनर्जी का खोजने में। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आपने इसको याद रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर क्या है हमारा अगला? 22वां नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे पुराना नगर किसे माना गया है? तो साथियों, कुछ दिन पहले ही एक स्थान खोजा गया था, भीलवाड़ा, जो हरियाणा में पड़ता है, उसको सबसे पुराना नगर माना गया है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, भीलवाड़ा होगा। इसको भीलवाड़ा भी बोल सकते हैं, ये हरियाणा राज्य में पड़ता है। ठीक, आपने इसको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पहला भारतीय महानिदेशक किसे बनाया गया था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पहला भारतीय महानिदेशक बनाया गया था, वो है राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पहला भारतीय महानिदेशक बनाया गया था। ठीक, आपने इसे याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है ऋग्वेद के तीसरे मंडल के नदी सूक्त में किस नदी को देवीतमा, नदीतमा और अम्बेदमा कहा गया है? तो आपको सिंपल सी प्रश्न है कि सरस्वती नदी को ही, क्योंकि उस समय सरस्वती नदी ही सबसे चर्चित नदी थी, इसलिए इन्हीं को देवीतमा, नदीतमा और अम्बेदमा कहा गया था। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, 25वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है? कौन सा पड़ता है सिंधु घाटी सभ्यता का जम्मू कश्मीर में? तो वह एक स्थान है मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा स्थान है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता मांडा स्थान जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। साथियों, यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको इससे थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।